नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों ये है पार्ट 9 आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू के लिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसमें एचआर रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपसे पूछे ही जाते हैं इंटरव्यू में। वैसे तो मैं जनरली एचआर रिलेटेड क्वेश्चन पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी, सर एचआर रिलेटेड क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए। तो ये मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के आंसर को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि हर एक कैंडिडेट का अप्रोच डिफरेंट होगा, उसका माइंडसेट अलग होगा, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने टोटल 9 क्वेश्चन कवर किए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू के लिए और मोस्टली आपसे पूछे ही जाएंगे, ये आपको भी पता होगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने वीडियो के एंड में कुछ और प्लेलिस्ट सजेस्ट की हैं जो आपके आईडीबीआई बैंक के इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड स्पेशली व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आईडीबीआई बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि ये सेक्टर स्टेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ प्रोवाइड करता है। बैंकिंग सेक्टर में डायरेक्टली लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देने का अपॉर्चुनिटी मिलता है जो मुझे पर्सनली काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है। स्पेशली आईडीबीआई बैंक ज्वाइन करने का रीज़न ये है कि बैंक ने रिसेंट ईयर्स में एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाई है। बैंक का कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और डिजिटल बैंकिंग पर फोकस काफ़ी इम्प्रेसिव है। आईडीबीआई कंटिन्यूसली अपनी सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है जो फ्यूचर बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मुझे लगता है आईडीबीआई बैंक यंग ऑफिसर को लर्निंग और ग्रोथ की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ मल्टीपल बैंकिंग फंक्शन का एक्सपोजर मिलता है जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रोफेशनल डेवलपमेंट दोनों इम्प्रूव होते हैं। मुझे बिलीव है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल, एडेप्टेबिलिटी और विलिंगनेस टू लर्न इस रोल के लिए सूटेबल क्वालिटीज़ हैं। मैं सिंसियरली काम करते हुए कस्टमर सर्विस, बिजनेस ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। और सर मैं बैंकिंग सेक्टर में एक लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करना चाहता हूँ जहाँ मैं कंटिन्यूसली लर्न भी कर सकूँ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ग्रो भी कर सकूँ। वाई शुड वी सेलेक्ट यू ओवर द अदर कैंडिडेट फॉर द रोल इन आईडीबीआई बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रेजेंट हर कैंडिडेट टैलेंटेड है और अपनी जगह डिजर्विंग है, लेकिन अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरी स्ट्रेंथ है कंसिस्टेंसी, अडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूस लर्न करने की स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस। प्रिपरेशन फेज के ड्यूरिंग मैं पेशेंस, डिसिप्लिन और प्रेशर में कामली परफॉर्म करना सीखा है जो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं। सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है और मुझे लोगों के साथ प्रोफेशनली डील करना पसंद है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करते टाइम मैं काम रहने की कोशिश करता हूँ और काम को सिंसियरली कंप्लीट करता हूँ। मैं ऐसा पर्सन हूँ जो गिवन वर्क की ओनरशिप लेता हूँ और उसको ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट करने पर फोकस करता हूँ। और सर मेरे लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, मैं बैंकिंग सेक्टर में लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करना चाहता हूँ जहाँ मैं कंटिन्यूसली ग्रो कर सकूँ और ऑर्गेनाइजेशन को भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ। सर अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मैं फुल डेडिकेशन के साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन और आईडीबीआई बैंक की ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए काम करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड हाउ दे विल हेल्प यू इन बैंकिंग। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी अडेप्टेबिलिटी और काम अप्रोच है। रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते टाइम मैं प्रेशर में भी कंपोज रहने की कोशिश करता हूँ। अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान मैं डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी डेवलप की है। बैंकिंग सेक्टर में ये क्वालिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यहाँ मल्टीटास्किंग और प्रेशर हैंडलिंग दोनों ज़रूरी होते हैं। मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना और नई चीज़ें लर्न करना भी पसंद है। इससे कस्टमर हैंडलिंग, कम्युनिकेशन और टीम वर्क में हेल्प मिलती है जो बैंकिंग प्रोफेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सर अगर वीकनेस की बात करें तो पहले मेरी हैबिट थी, मैं हर टास्क को परफेक्टली कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करता था। लेकिन ग्रेजुअली मैं ये समझ गया कि बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ एक्यूरेसी ही नहीं बल्कि टाइमली एग्जीक्यूशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए अब मैं स्पीड और क्वालिटी के बीच प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने पर फोकस करता हूँ। और सर मैं वीकनेसेस को नेगेटिव पॉइंट नहीं मानता, मैं उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ और कंटिन्यूसली सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करता रहता हूँ।
ताकि प्रोफेशनली और बेटर परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज इन फ्यूचर यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन बैंकिंग, विल यू लीव आईडीबीआई बैंक? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मेरे अकॉर्डिंग बेटर अपॉर्चुनिटी का मतलब सिर्फ हायर सैलरी या दूसरी जॉब ऑफर नहीं है। मेरे लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लर्निंग अपॉर्चुनिटी, वर्क कल्चर और जॉब स्टेबिलिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैं स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपरेशन की है क्योंकि मैं अपना लॉन्ग टर्म करियर इसी फील्ड में बिल्ड करना चाहता हूँ। आईडीबीआई बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर हैंडलिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक्सपोजर काफ़ी अर्ली स्टेज पर मिलता है, जो ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। सर अगर मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मेरा प्राइमरी फोकस सिंसियरली काम सीखने पर, अच्छा परफॉर्मेंस देने पर और बैंक के अंदर ही ग्रो करने पर होगा। मैं कंटिन्यूसली दूसरी अपॉर्चुनिटी सर्च करने के माइंडसेट के साथ काम नहीं करूंगा। इंस्टीड मैं प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बिल्ड करने और मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑनेस्टली फुलफिल भी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन इन अ डिफरेंट फील्ड, देन व्हाई डू यू वांट टू शिफ्ट टू बैंकिंग इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग इन योर ग्रेजुएशन डोमेन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मेरी ग्रेजुएशन ने मुझे डिसिप्लिन, एनालिटिकल थिंकिंग और लर्निंग एबिलिटी डेवलप करने में काफ़ी हेल्प की है, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान और बैंकिंग प्रोफेशनल के साथ इंटरेक्शन के थ्रू मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर के साथ ज़्यादा अलाइन करता है। मुझे कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क, कस्टमर हैंडलिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड एनवायरनमेंट पसंद है और बैंकिंग सेक्टर में ये सब क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सर बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ कंटिन्यूस लर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, साथ ही साथ ही स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ और पब्लिक डीलिंग का एक्सपोजर भी मिलता है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है। मेरा मानना है कि सक्सेसफुल करियर सिर्फ ग्रेजुएशन बैकग्राउंड पर डिपेंड नहीं करता, इंटरेस्ट, अडेप्टेबिलिटी और डेडिकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी स्किल्स और लर्निंग एबिलिटी को बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करूंगा और यहाँ लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू जॉइन आईडीबीआई बैंक एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर इन द बैंकिंग सेक्टर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर अगले 5 ईयर में मैं खुद को आईडीबीआई बैंक का एक नॉलेजेबल और डिपेंडेबल ऑफिसर के रूप में देखना चाहूँगा। मेरा इनिशियल फोकस होगा कि मैं बैंकिंग ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, कंप्लायंस और बिजनेस डेवलपमेंट को प्रॉपर्ली समझूं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज सिंसियरली परफॉर्म करूं। सर बैंकिंग सेक्टर में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर के थ्रू सिस्टम को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहूँगा और हर रोल में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा। एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहूँगा और बैंक की ग्रोथ और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में और इफ़ेक्टिवली कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। मैं अपनी लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी इम्प्रूव करना चाहूँगा ताकि चैलेंजिंग सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकूँ। ओवरऑल मेरा गोल एक स्टेबल लॉन्ग टर्म बैंकिंग करियर बिल्ड करना है, जहाँ कंटिन्यूस लर्निंग, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के थ्रू मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग जॉब्स इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड पोस्टिंग इन डिफरेंट लोकेशन, आर यू कंफर्टेबल विद दैट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। यस सर, आई एम फुली कंफर्टेबल विद ट्रांसफ़र। सर मुझे समझ है कि बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसफ़र एक नॉर्मल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है। बैंक की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और कस्टमर सर्विस नीड्स के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स को डिफरेंट लोकेशन पर वर्क करना पड़ता है। मेरा मानना है डिफरेंट प्लेसेस पर काम करने से एक ऑफिसर को वाइडर एक्सपोजर मिलता है। हर रीजन के कस्टमर की नीड, बैंकिंग हैबिट्स और चैलेंजेस अलग होते हैं और इससे प्रैक्टिकल लर्निंग काफ़ी इम्प्रूव होती है। सर मैं बैंकिंग सेक्टर को एक लॉन्ग टर्म करियर के रूप में देख रहा हूँ, इसीलिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे जहाँ भी पोस्ट करे मैं सिंसियरली काम करूँ। मुझे लगता है ट्रांसफर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। इससे कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है, अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होती है। इसीलिए मैं ट्रांसफ़र को चैलेंज के रूप में नहीं बल्कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। इसलिए सर मैं कहीं भी वर्क करने के लिए रेडी हूँ जहाँ आईडीबीआई बैंक मुझे भेजना चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर ग्रेजुएशन इज फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड, सो हाउ डू यू थिंक योर डिग्री इज रेलिवेंट टू द बैंकिंग इंडस्ट्री?
चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ डोमेन नॉलेज ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। बैंकिंग में एनालिटिकल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, डिसिप्लिन और रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं और मेरी ग्रेजुएशन ने मुझे ये क्वालिटीज़ डेवलप करने में काफ़ी हेल्प की है। अपनी एकेडमिक जर्नी के दौरान मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर में काम करना सीखा है। ये सारी स्किल बैंकिंग ऑपरेशन और कस्टमर हैंडलिंग में डायरेक्टली यूज़फुल होती हैं। मेरी ग्रेजुएशन ने मेरी लर्निंग एबिलिटी भी इम्प्रूव की है और बैंकिंग सेक्टर एक डायनामिक सेक्टर है जहां पॉलिसीज़, रेगुलेशन और टेक्नोलॉजीज़ कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती हैं। इसीलिए क्विक लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर मेरा मानना है टेक्निकल नॉलेज और बैंकिंग कंसेप्ट ट्रेनिंग के थ्रू सीखे जा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड, सिंसियरिटी, अडेप्टेबिलिटी और विलिंगनेस टू लर्न ये क्वालिटीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड ने मुझे प्रोफेशनली और मेंटली बैंकिंग करियर के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है, स्पेशली आईडीबीआई बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन में रेस्पॉन्सिबली वर्क करने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर सेलेक्टेड इन आईडीबीआई बैंक, हाउ विल यू प्रूव योर सेल्फ एज अ वैल्यूएबल असेट टू द बैंक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मुझे लगता है मैं सिंसियरिटी, कंटिन्यूस लर्निंग और कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू आईडीबीआई बैंक के लिए एक वैल्यूएबल असेट बन सकता हूँ। बैंकिंग सेक्टर में रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्यूरेसी और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सर मैं डिसिप्लिन्ड और टारगेट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में कंफर्टेबली काम कर सकता हूँ। मैं हमेशा अपनी बैंकिंग नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल और फाइनेंशियल प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने पर फोकस करूँगा ताकि मैं कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाऊँ और उनकी रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकूँ। इसके साथ ही मुझे लगता है कि टीम वर्क और प्रोफेशनलिज्म भी ब्रांच परफॉर्मेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर टीम कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो कस्टमर सर्विस और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होती हैं। सर मैं नई टेक्नोलॉजी और चेंजिंग बैंकिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करने में भी कंफर्टेबल हूँ। बैंकिंग सेक्टर रैपिडली डिजिटल हो रहा है, इसीलिए लर्निंग माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं फुल डेडिकेशन के साथ काम करूंगा, इंटीग्रिटी मेंटेन करूंगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ बैंक की ओवरऑल ग्रोथ में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने की पूरी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरे कुछ सजेशन है आपके लिए। सबसे पहले तो आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, तो जितनी भी आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड इंटरव्यू वीडियोस आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा आप आरआरबी पीओ की पुरानी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और जो बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ऑफिसर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी मैंने इसमें वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग टर्म्स आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये बैंकिंग टर्म्स की शॉर्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे एक कैंडिडेट को इफेक्टिव आंसर देना चाहिए पैनल के सामने, जिससे पैनल के ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट बैंक और इंश्योरेंस इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।